जैसे जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं क्या तो पढूं और क्या छोड़ूं। साथियों, समय बहुत कम है, आपने बहुत पढ़ लिया है, ये मैं जानता हूं और आप भी जानते हो। लेकिन थोड़ा सा आपको इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि जो पेपर आता है उस पेपर का सिस्टम क्या होता है। क्या सारे के सारे क्वेश्चन टफ आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसा आपने पिछले सालों के जो पेपर्स देखे होंगे उसमें महसूस किया होगा कि 60 और 40 का रेशियो लगभग रहता है, जिसमें 60 इट मींस ये बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनको अपन कह सकते हैं हार्ड टाइप के। हालांकि ये जो हार्ड है ये भी अगर थोड़ा सा अगर ध्यान रखो तो इसमें भी आपके 20% क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इन 60% जो इजी टाइप के क्वेश्चन जो सीधे सीधे थ्योरी बेस्ड आते हैं उन पर फोकस करिए और बार बार करिए। अब नया पढ़ना बंद कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। आप क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे, इधर पढ़ोगे और उधर से निकलता जाएगा, इधर पढ़ोगे और फिर वापस भूलते जाओगे। ऐसी कंडीशन से आपको बचना है और इस 60% वाले पार्ट पर ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास मैथ्स की बात कर रहा हूं जैसे मैं, तो मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, आप देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन है ना, फिर बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों ही है तो एक ही लेकिन अलग अलग है, इनसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 5 क्वेश्चन मिनिमम डिफरेंशिएशन के आपको मिल जाएंगे पेपर में। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, फिर मैं 6 क्वेश्चन मान लेता हूं, ठीक है। इसके अलावा एक जो बुक है आपको पता होगा, वेक्टर एनालिसिस। आज दिन तक इसमें कोई भी क्वेश्चन बड़ा लेंदी नहीं पूछा है। इसमें सारे थ्योरी बेस्ड और 2-4 लाइन में आंसर वाले क्वेश्चन पूछे और लगभग 5 या 6 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक और है आपके जो ग्रुप थ्योरी का है, ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं जो उसमें चलता ना, ग्रुप थ्योरी। पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने इस पर पूरा लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो बना रखा है और 1.5 घंटे के वीडियो में लगभग मैंने हर पार्ट को लिया है, हर क्वेश्चन को जो आज दिन तक पूछे गए हैं। तो आप उसको अगर ठीक से देख लेते हो तो आपके लगभग ये 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी सही हो जाएंगे। ये वो टॉपिक है जो आपको स्कोर दिलाएंगे और आपको सिलेक्शन को फिक्स करेंगे। एक टॉपिक इसी का भाई है, वो है इंटीग्रेशन। लगभग 5 क्वेश्चन ये भी देता है और ये क्वेश्चन सारे लगभग बिल्कुल सिंपल आते हैं। थोड़ा सा थ्योरी अगर ठीक से पढ़ी है तो आप इनके क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। ये देख लीजिए आपके ये क्वेश्चन कितने हो गए, 5 ने 5 10, यानी कि 25-26 क्वेश्चन आपके इसमें बैठ रहे, जो एक कुछ कुछ टॉपिक करने मात्र से, और ये आपको कितना हेल्प करेंगे आप ये देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भारी भरकम क्वेश्चन को छोड़ करके आप इन 60% क्वेश्चन की तरफ जाइए और बार बार पढ़िए। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो लीजिए जरूर, लेकिन जो लोग बार बार कहते हैं कि टेस्ट सीरीज लीजिए, सोल्व कीजिए, अब आप टेस्ट सीरीज ले तो लेते हो, सोल्व करते हो और उसमें आपके क्वेश्चन जो है 50% भी हर बार नहीं हो रहे हैं सही, तो आपको स्कोर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस कंटेंट को तो पढ़ना पड़ेगा ना, वो कंटेंट देखना पड़ेगा, तभी आप उसके क्वेश्चन कर पाओगे। खाली टेस्ट सीरीज लेने और टेस्ट में बैठने से, टाइम बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने वेक्टर के क्वेश्चन अच्छी तरह से किए हैं, उसकी थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ी है, फिर टेस्ट सीरीज में बैठे और वहां आपके माइंड में रहना चाहिए कि मैंने जो टेस्ट सीरीज ली है, इस टेस्ट सीरीज में वेक्टर के क्वेश्चन कौन से आए हैं और मैंने उनको कितना पढ़ा और मैं कितना कर सकता हूं। अगर उस टेस्ट सीरीज में जो वेक्टर के क्वेश्चन आए आप नहीं कर पाए हैं
तो टेस्ट सीरीज को एक बार ब्रेक दीजिए और पहले इस टॉपिक को ठीक से स्टडी कीजिए ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज लेते हो उसमें क्वेश्चन लगभग हाई लेवल के होते हैं। आपको उनको देख करके डरने की जरूरत नहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं। माइंड में कोई ऐसी ग्लैंड नहीं बन जाए कि यार ये तो भारी भरकम क्वेश्चन है, मैं तो इनको सोल्व नहीं कर पाता, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। दिमाग में ये नहीं आना चाहिए। मैंने साफ साफ शुरुआत इससे कही कि 60% जो इजी पैटर्न के क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसलिए बार बार पढ़िए, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए, उन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द की थ्योरी पढ़िए। इससे आप उस थ्योरी के इर्द गिर्द एक ज्यादा ब्रॉड एरिया कवर कर पाएंगे और एग्जाम में ज्यादा सही कर पाएंगे। तो आप छोटे छोटे फॉर्मूले याद कीजिए और उन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन तो कम से कम पहले कर ही लीजिए ताकि आप एग्जाम में बढ़िया कर सकें।